Hello, I am Shumsher. Welcome back to my channel Moko English. I am going to help you master British English pronunciation. We are going to see the vowel sound first. Here we are starting a new diphthong A. 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 Let's start the video, shall we? तो जो ए साउंड है ये सिंगल वाल फनीम है, डिप्थोंग है। डिप्थोंग बेसिकली टू वाल्स साउंड जब एक दूसरे में मिल जाती हैं, जब ये सिंगल सिलेबल फॉर्म करती हैं और जो ग्लाइड है वो काफ़ी स्मूथ होता है। ट्रांजिशन एक वाल साउंड से दूसरी वाल साउंड के बीच में जो ट्रांजिशन है बिल्कुल स्मूथ होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट रहता है, ज़्यादा सुनाई देता है। और ज़्यादा प्रोमिनेंट होने का मतलब ये है कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई जो है इस फनीम का फर्स्ट पार्ट करता है। सेकंड जो वाल है वो कम सुनाई देगा। 2/3 ऑफ द स्पेस इज टेकन बाय द फर्स्ट वाल एंड ओनली 1/3 इज ऑक्यूपाइड बाय द सेकंड वाल। जो माउथ है वो धीरे से क्लोज होगा, थोड़ा सा क्लोज होगा सेकंड वाल साउंड में। पहले में ज़्यादा ओपन रहेगा, फिर क्लोज होगा। ए ऐ ऐ ऐ ऐ। तो जो ए साउंड है इसमें मेरा जो टंग है वो फ्रंट में बिल्कुल जो नीचे वाले टीथ है उनके पास में रहती है और नीचे रहती है, लोअर रहती है। परंतु जैसे ही मैं ट्रांजिशन करता हूँ ई साउंड की और ई साउंड की, और जो मेरा टंग का मिडल वाला सेंटर वाला पार्ट है वो जो टीथ है मेरे साइड ऑफ द टीथ हैं, वो साइड टीथ में इनर साइड में जो बाहर जो ब्लेड है जो मेरी टंग का वो टच होगा। ब्लेड की जो बाहर वाला हिस्सा है, जो टंग का बाहर वाला हिस्सा है वो मेरा टच होगा दांतों के साथ में। तो जो ये साउंड है वो है ऐ ऐ ऐ ऐ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सेकंड पार्ट को प्रोमिनेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐ ऐ ये गलत साउंड है। जो सही साउंड है इसमें फर्स्ट पार्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा, सेकंड वाला पार्ट जो है लीनियंट रहेगा, वीक रहेगा, स्पेस कम ऑक्यूपाई होगी। तो यही इसकी पहचान है। तो अगर मैं साउंड कहूँ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ, तो जो मेरा जॉ है आप देख पा रहे हैं ऐ ऐ ऐ ऐ। जो मेरा जॉ है वो क्लोज हो रहा है, धीरे से कम हो रहा है। माउथ ओपनिंग कम है ई सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट वीक है फर्स्ट पार्ट की तुलना में। कंपैरिजन इन कंपेयर टू द फर्स्ट पार्ट सेकंड वाल इज वीक। परंतु ये दोनों एक ही सिंगल सिलेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल सिलेबल साउंड है, एक ही वावल फनीम कंसीडर की जाती है, चाहे इसमें एक वावल फनीम में 2 वावल साउंड्स हैं और दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, और परंतु इनमें ट्रांजिशन बिल्कुल स्मूथ रहता है। तो जो इस वावल को प्रोड्यूस पहले अगर अपने देखें तो अपने ए बैट 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 ए साउंड जो है इंग्लिश की वो पहला पार्ट है। दूसरा है ई ई ई ई ई ई ई ई। बेट 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 बेट। अगर मैं इसको लंबा करूँ साउंड को तो बेट 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 बेट। और अगर मैं सही बोलूँ बेट बेट बेट, हल्की सी ई साउंड सुनाई देती है। तो इसमें याद ये रखना है कि ये डिप्थोंग है, ये मोनोप्थोंग नहीं है। डिप्थोंग का मतलब है कि ये साउंड 2 वाल्स को जोड़कर बनी है। तो हमें विशेष ध्यान रखना है इसकी क्वालिटी का। और ये साउंड अगर आप मास्टर करते हैं तो आप आरपी एक्सेंट को मास्टर कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस साउंड को आप बिल्कुल सही से रिप्रेजेंट करें। जब भी प्रोनाउंसिएशन हो, इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस साउंड। तो साउंड की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ ऐ
साउंड मेरी है ए। तो अब हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कुछ साउंड ए के। ए जो साउंड है रेडियो, 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 एट, 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 वेल, 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 ग्रे, 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 एट, 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 गेट, 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 ग्रेट, 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 वेट, 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 पेट, 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 sheet, 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 pain, 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 day, stay, day, stay, day, stay, day, stay, pain, sheet, page, वेट, 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 वेट। तो यही पहचान है लॉन्ग वॉल्स या जितने भी डिप्थोंग्स हैं, ये वॉइसलेस कॉन्सोनेंट से पहले, वॉइसलेस साउंड से पहले ये श्रिंक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, तो इनकी लेंथ कम होती है। परंतु अगर मैं बात करूं वॉइस साउंड से पहले तो ये लंबे होते हैं, लॉन्गेट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो जैसे अगर दो एग्जांपल हम लें, एक तो एट, 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 तो ये ध्वनि लंबी है। इसी तरह से परंतु मैं कंपेयर करूँ इसको गेट, 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 तो यहाँ पर जो साउंड है वो इसकी जो लेंथ है वो कम है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट से में यही डिफरेंस है कि एक वॉइस को लंबा करता है, एक वॉइस को श्रिंक करता है, तो सराउंडिंग साउंड का इफेक्ट पड़ता है। तो जो उसका इम्पैक्ट है वो विजिबल है वॉल साउंड पर। तो ये वॉल साउंड जो आज हमने देखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट साउंड है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. We post this video every single Wednesday. Thank you very much again.